हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं बिजनेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से पहला क्वेश्चन है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है? जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफर देती है कि क्या आप ये चीज़ खरीदना चाहते हो या ऐसे। ठीक है, और एक्सेप्टेंस क्या होती है कि जब सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है। तो बेसिक सा है। एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, उसे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, सो ये सब होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही होती है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वेसी, इम्प्लाइड और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे कि आपने किसी से कहा कि अगर तू जीत गया तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। क्या कानून ये कहता है? नहीं कहता। ठीक है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन आपने किसी को कहा कि तू मेरा घर खरीदना चाहता है, उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि ठीक है मैं ख़रीद लूँगा, उसने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो ये क्या होगा? ये इलीगली इन्फोर्सेबल है। अगर वो कल आपको नहीं देगा या पैसे ले लेगा तो आप जाके कोर्ट में खड़े हो सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि इसने कहा था कि ये हारेगा तो मुझे इतने पैसे देगा। ठीक है, आप इस चीज़ को लेके कोर्ट में नहीं ले जा सकते। सो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। नेक्स्ट आता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते पर इम्पोज बाय लॉ होते हैं ताकि प्रिवेंट कर सके अनजस्टिस इनरीचमेंट। जैसे कि आपको किसी के पैसे मिल गए, सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको वापस करना है। ठीक है, सो ये हो गया क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्म थ्रू एक्शंस और कंडक्ट ऑफ पार्टीज नॉट रिटन और स्पोकन। एग्जांपल जैसे कि टेकिंग फूड एट रेस्टोरेंट। सो आप गए खाना खाने के लिए गए, सो ये इम्प्लाइड है, ऑब्वियस है कि आप वहाँ जाओगे, आप जाके खाना खाओगे। सो ये क्या हो गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। जैसे कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी अब इंश्योरेंस वो कब देगी? जैसे किसी ने करवाया फायर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कब देगी? जब आग लग जाएगी। नहीं लगेगी तो नहीं मिलेगा। सो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फ्यूचर इवेंट पे होते हैं और अनसर्टेन होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं। उसके बाद आता है डिफाइन गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स वो होते हैं जो सारे मूवेबल आइटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सक्लूडिंग मनी को आप एक्सक्लूड करोगे इसमें से। ठीक है, स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, ये सब जो मूवेबल हो सकती हैं ये सारी गुड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट दो पार्टी तो होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना, खुद से भी कर लेना। मैं बस ब्रीफली समझा रहा हूँ वरना बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। उसके बाद आता है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट जैसे कि किसी ने प्रॉमिस करा किसी को, ये तो एग्रीमेंट बन गया, पर ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मैं तो वादा करता हूँ मैं तुझे ये चीज़ दिलाऊंगा, पर क्या आप कोर्ट में जाके कहोगे कि इसने मुझे वादा किया था पर दिलाया नहीं। लेकिन आप कहीं एक पर्चा लेके आओ और आपने कहा कि मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि इतने टाइम बाद मैं तेरी इतनी पेमेंट करूँगा। तो ये क्या है? या मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ कि तू मुझे अभी के लिए इतने पैसे दे दे, मैं फ्यूचर में तुझे लौटा दूंगा वापस। तो ये क्या है? ये इन्फोर्सेबल लॉ है। आप इस पर्चे को ले जाके कानून में दिखा सकते हो कि देखो इसने मुझे कहा था कि ये इतने पैसे हैं मेरे, इसने लिए हैं उधार पे और ये मुझे वापस करेगा। ठीक है, एग्रीमेंट जो होता है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। आप उसको लॉ में जाके दिखा सकते हो, कानून की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है बेलमेंट। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पार्टी टू अनदर। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए आपने किसी को गुड्स दे दिया अपनी। ठीक है, ये होता है बेलमेंट। बेलमेंट के अंदर दो लोग आते हैं, बेली, बेलर। बेली वो पर्सन होता है जिसे गुड्स मिलती हैं और बेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स देता है। आपने किसी को गुड्स यूज़ करने के लिए दे दिया, आपने किसी को कार यूज़ करने के लिए दे दी, तो ये क्या है? आप तो हो गए बेलर, आपने अपनी कार दी है, और जो पर्सन आपकी कार यूज़ करेगा वो होता है बेली। उसके बाद आता है ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ बेली एंड बेलर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेना। जैसे ड्यूटीज़ क्या होंगी बेली की? टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड। जो आपने अपने दोस्त को कार दी है, ये अपने आपके दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपकी कार का ध्यान रखे और जैसे ही उसका काम हो जाए वो आपको वापस करे, ये उसकी ड्यूटीज़ है। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।
नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया कि कोई पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया या वो फेल हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट अपना कर नहीं पाई। सो ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं डिटेल में इतना नहीं करा सकता, सिर्फ ब्रीफ दे सकता हूँ ऊपर से क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बार बार बोलता हूँ, आप करते नहीं हो, कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो ये क्या है, एक हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर कंबाइनिंग बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। सो इसमें ये कहा जाता है कि जो बिज़नेस है आपका, वो क्या है कि वो सेपरेट एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के ऊपर एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उनकी पूरी लायबिलिटी नहीं होती। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोमिसरी नोट। ये एक ऐसा नोट होता है, अ रिटर्न अनकंडीशनल प्रोमिस बाय वन पार्टी टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू अनदर, ठीक है। सो ये क्या होता है कि ये एक ऐसा नोट होता है कि एक स्पेसिफिक जो पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी को देती है कि मैं फ्यूचर डेट पे तुझे इतने पैसे वापस करूँगी। इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, मेकर पेई। मेकर पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, जो पर्सन प्रॉमिस बनाता है, और पेई पर्सन टू होम द पेमेंट इज़ टू बी मेड, जिसे वो पैसे पे करने पड़ते हैं, पेई वो होता है, ठीक है। मेकर जो प्रॉमिस बनाता है, और पेई जिसको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स और ड्यूटीज़ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। जैसे एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, एक कंपनी ए थी और कंपनी बी, कंपनी सी, ये तीन कंपनियां थी स्टोरी के अंदर। कंपनी ए ने क्या करा कि जो गुड्स थे ना, कुछ 1000 यूनिट्स जो गुड्स थे, 1000 गुड्स, वो सप्लाई कर दिए कंपनी बी को, ठीक है। अब जो कंपनी सी थी ना, उसके कुछ पैसे उधार थे कंपनी ए पे। तो कंपनी ए ने क्या कहा कंपनी सी को कि मैंने ना 1000 गुड्स जो हैं वो कंपनी बी को सप्लाई करे थे, उसके अभी तक पैसे नहीं आए। तो आप एक काम करो, आप सीधा कंपनी बी से जाके पैसे ले लो मेरे, आपका उधार भी चुकता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करा, कंपनी ए ने जो पैसे कंपनी ए को लेने थे, उसने अपने राइट्स और ड्यूटीज़ किसको ट्रांसफ़र कर दी, कंपनी सी को। अब कंपनी सी जाके सीधा कंपनी बी से पैसे ले लेगी, ठीक है। सो ये होता है असाइनमेंट। अब नेगोशिएशन क्या होता है, नेगोशिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड बार्गेनिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ टू रीच अ म्यूचुअल एग्रीएबल आउटकम। जब दो और दो से ज़्यादा, दो या पार्टी जो हैं वो एग्रीमेंट करती हैं, म्यूचुअली नेगोशिएट करके काम कर लेती हैं, ये होता है नेगोशिएशन। सो कैविएट एम्प्टर के अंदर जो लॉ है वो क्या कहता है कि ग्राहक को भी अवेयर होना चाहिए। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सामान जो है वो ख़रीदने से पहले उसे चेक करके अच्छे से लेके आएँ, ठीक है। सो कैविएट एम्प्टर एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि लेट द बायर बी अवेयर। बायर को भी अवेयर रहना चाहिए, उसे अपना ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या ख़रीद रहा है, क्या वो सही भी है कि गलत है, क्या चीज़ ख़रीद रहा है वो, क्या वो चीज़ ख़राब हो रखी है, सही है, ठीक है। उसके बाद आता है चेक एंड बिल एक्सचेंज। चेक क्या होता है, एक रिटर्न ऑर्डर बाय अकाउंट होल्डर डायरेक्टिंग अ बैंक टू पे स्पेसिफाइड सम टू द बियरर। वो किसी और पर्सन को पैसे पे करने के लिए साइन करता है, किसी और पर्सन को पे करने के लिए पैसे साइन कर देता है चेक की, तो सब आपको पता ही है। उसके बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो बिज़नेस के अंदर यूज़ करा जाता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि द ड्रॉयर, इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। और उसके बाद आता है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एग्रीमेंट तो आपने बातचीत कर ली, हो गया, पर उसमें कोई कानून वानून नहीं आया, आपने ना लिखित में दिया, ना कुछ दिया, ना कोई एग्रीमेंट बना, उस वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना कोई भी, सिर्फ एग्रीमेंट हो गया कि हाँ चल ठीक है, बातचीत हो गई, ठीक है। सो ये होता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो पेपर दे रहे हैं बिजनेस लॉ का फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।